गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है 22 दिसंबर 2020। ये आपकी वर्कशीट नंबर है 25 क्लास 8 के लिए। अपना नाम लिखेंगे, अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। हमें पता है बेटा कोरोना चल रहा है तो हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए। आज जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है बेटा, ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक में, घन के बारे में, घन और घनमूल। उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। आप पिछली क्लास में घन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसको शुरू करने से पहले बेटा हमें जानना है कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं ध्यान देंगे वो होती हैं जो दो के पहाड़े में आती हैं। जैसे 2, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आगे 12 आएगा, फिर 14 आएगा, 16 आएगा, ऐसे एक एक नंबर छोड़ के नंबर आते जाएंगे। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो दो के पहाड़े में नहीं आती। जैसे एक के बाद एक नंबर छोड़ देंगे 3, फिर 3 के बाद 4 छोड़ देंगे तो 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे 15 के बाद 16 तो दो के पहाड़े में आ जाता है। फिर 17, फिर एक छोड़ देंगे 19, 21, 23, ऐसे गिनती चलती जाएगी और वो सारी विषम संख्याएं हैं। आज का हमारा देखो, प्रिया और रिया के बीच में बातचीत चल रही है। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र में किस प्रकार कितने ही दिनों में जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। अब ये कंटेनमेंट जोन क्या होता है? कंटेनमेंट जोन वो होता है जब किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे कोरोना के जो केसेस आ गए थे, तो उसको हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं कि इस थोड़ी सी जगह में बहुत सारे कोरोना के केसेस हैं, उसको बंद कर दिया जाता है कि ना तो वहाँ कोई आ सकता है, ना वहाँ से कोई जा सकता है। तो वो कहते कि पहले तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति संक्रमित था, फिर कुछ अगले दिन एक पैटर्न के अनुसार वो बढ़ने लगी उसकी संख्या, और सरकार द्वारा 200 से व्यक्ति अगर किसी ज़्यादा जगह पर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। तो वो पैटर्न जो बात कर रही थी वो इस प्रकार था कि एक दिन में पहले दिन में एक व्यक्ति था, दूसरे ही दिन में दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, और फिर अगले में 3 क्रमागत, फिर उसके अगले दिन 4 क्रमागत। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैं समझाती हूँ कि पहले दिन पहली विषम संख्या यानी 1, दूसरे दिन अब 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है? 3, और 3 के बाद 5। तो पहले दिन 1, अब दूसरा दिन यानी 2 विषम संख्याएं लेनी पड़ेंगी। जो हम पहले ले चुके हैं उसको नहीं लेना, उसके अगली वाली 3 और 5। तीसरे दिन तो 3 लेनी पड़ेंगी, 5 तक हम ले चुके हैं तो उसके बाद 7, 9 और 11। चौथे दिन अब 4 लेनी पड़ेंगी, 11 तक ले चुके तो उसकी अगली 4। पाँचवें दिन 5 लेनी पड़ेंगी, 19 तक ले ली थी हमने तो उसके अगली, जैसे 21, 23, 25, 27, 29। जब देखोगे आप बेटा इसको जोड़ते हो, एक तो एक ही आ गया, 5 और 3 को जोड़ा 8, 7, 9 और 11 को जोड़ा 27, 13, 15, 17, 19 को जोड़ा 64। ऐसे यहाँ पे 21, 23, 25, 27, 29 को जोड़ोगे 125। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये पहले 1 था, ये 1 का घन होता है, 8 जो होता है वो 2 का घन होता है, 27 जो होता है वो 3 का घन, 64 जो है 4 का घन, 125 जो है 5 का घन। ऐसे यहाँ पे अगर आप अगली 6 संख्याओं को जोड़ते, 6 विषम संख्याओं को, तो वो 6 का घन बन जाता। ऐसी 7 विषम संख्याओं को जोड़ते तो वो 7 का घन बन जाता। अब आगे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी? अगर कोई जगह कंटेनमेंट जोन बन जाती है तो बेटा वहाँ पे ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, लोग वहाँ बंद जाते हैं। तो इसका मतलब उस जगह पर जब आना जाना नहीं होता तो अब आप सोचो, जब कोई वहाँ आएगा जाएगा नहीं तो क्या मरीजों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? ये आपको खुद बताना है, अपने उत्तर का कारण देना। आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? जैसे हमें पता है कि सरकार अगर कोई 200 व्यक्ति वहाँ पे संक्रमित हो जाते तो उसे कंटेनमेंट जोन बनाती है। आपको क्या लगता है कि कितने होने चाहिए? उस हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा। यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिन बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? अब आपने क्या करना है, इसके बाद आगे का पैटर्न बनाना है। जैसे 6 दिन का बनाना है, 6 संख्याएं जोड़नी है, 7 दिन का बनाना है, 7 संख्याएं जोड़नी, 8 दिन का बनाना है, 8 संख्याएं जोड़नी। ऐसे करते करते आपको देखना है कि 3025
जोड़ने पर कब आता है। अगर 3025 एकदम से नहीं आता तो आपको ये देखना है कि उसके पास वाला नंबर कौन सा है, तो उतने ही दिन में आपका जो होगा 3025 लोग संक्रमित हो जाएंगे। क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है? बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना संख्या की मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? बेटा देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन 1 आए, अगले दिन 8 आए, फिर 27 आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी से भी कोरोना किसी को भी फैल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न चले या फिर कोई और पैटर्न चले। किसी भी तरीक़ों से संख्या बढ़ सकती है, तो आप अपना यहाँ पे उसका उत्तर देंगे। थैंक यू।